हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। आज मैं आप लोग को पेपर 2019 यूपी पीसीएस 2019 का पेपर आप लोग को उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोग पेपर 23 से रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। आपका 17 मार्च को आपका पेपर है और उसके पहले 11 फरवरी को आपका आरओ का पेपर है। तो उस सभी एग्ज़ामों के लिए यूपी पीसीएस के जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पेपर 2015 का पेपर, 2015 का पेपर 2 टाइम्स हुआ था। एक पेपर रद्द हुआ था तो सेकंड पेपर, तो 2015 का 2 सेट आएगा, सेट 1 और सेट 2। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तुरंत खटाखट आप करते चलिए और इसका रिवीजन करते चलिए। देखिए, ऋग्वैदिक काल में निम्न में से किसी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति के रूप में समझा जाता था। तो जिसमें गाय को सबसे ऋग्वैदिक वे में काऊ को मूल्यवान वस्तु समझा जाता था। अब देखिए, अब इसके बाद इसको, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको मिलान कर दीजिए। अशोक को क्या कहता है? देव नाम प्रियदर्शी। तो अशोक के क्या जाता है? देव नाम प्रियदर्शी। तो ए का 2। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? या पराक्रमांक। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त। तो इसको क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त को क्या जाता है? क्रमादित्य। तो आपका इसके कौन सा पार्ट हो गया? आपका सी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वसानचरित के संकेतक में कौन थे? तो दे आर संकेतक होते पुराणों के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केम इन विद द अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के समय कौन सा वापस नहीं आया था? तो कौन सा नहीं आया था? डायमेकस जो था वो नहीं आया था। उसके बाद नियार्कस और ये सब कंप्लीट आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें कौन सा था? द लाइफ ऑफ हिंसियांग, ये मैच है। ए नेचुरल हिस्ट्री, प्लॉट, टॉलमी, हिस्टोरिका और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो ये बी वाला पार्ट आपका मैच नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राज सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? तो कौन सा था 7वां? मित्र वाला पार्ट आपका सता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत पे को वर्णन मिलता है। राज्य में सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य में 7 अंग थे। कौन कौन थे? स्वामी, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। दक्षिण भारत का पोलीगार कौन सा था? तो दक्षिण भारत का पोलीगार कौन सा था? द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द रिचुअल्स कार्य। निम्नलिखित में किसने हृदय घाट में धार्मिक कार्य कराया था? तो कौन सा धार्मिक कार्य कराया था? दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट के दंत दुर्ग। ये आपका हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कौन सा करेक्टली नहीं था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। तो चंदेरी नहीं, चंदेरी में वो 1530 में मर गया था। ये पार्ट आपका नहीं मैच करता। मुगल इंपरर, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसमें इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? किसे इंग्लिश खान की उपाधि थी? विलियम हॉकिंस। निम्न में किस किले का निर्माण अकबर के निम्न में किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था? तो रेड फोर्ट दिल्ली, आगरा का किला कराया गया था, इलाहाबाद का किला और लाहौर किला। तो इसमें दिल्ली का किला इसके काल में नहीं कराया गया था। हुआ था लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल इन लखनऊ। लखनऊ में कौन सा था? तो बेगम हजरत महल। उन्नीस 1924 के बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन मंदिर में भ्रष्टाचार, करप्शन इन टेम्पल्स। व्हाट वाज नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय द सोमेंद्रनाथ टैगोर। सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा क्या था? रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन से थे? कलकत्ता सेशन में कौन थे? एनी बेसेंट को कांग्रेस ने फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया था। और पहली इंडियन जो कौन थी? 1925 में तमिलनाडु में। हु इज नोन एज, लोकहितवादी किसे कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को आपका क्या था? लोकहितवादी कहता है।
कामागाटो मारू क्या था, ये एक प्रकार से शिप था। 1914 में इतना यात्री को ले, उन्होंने क्या कहा था कि साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने टच करा दिया था, उसी स्टॉपेज ले लिया था, उसको उन्होंने तो डायरेक्ट आना चाहिए, ये सब उनकी रणनीति थी और उसमें विद्रोह हुआ था। द कैबिनेट मिशन 1946 वॉज लीडेड बाई, द कैबिनेट मिशन 1946 वॉज, तो इसमें थे एक ट्रिक होती है कॉल, तो जो लीडेड थे कॉलिंस, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इन्होंने लीडेड किया गया था दी कैबिनेट मिशन 1946। द पॉली डिक्लेरेशन इशूड वर इन 1920 रिलेटेड टू 1929 में किसको लिया था, डोमिनियन स्टेटस। दीपावली घोषणा पत्र से क्या था, डोमिनियन स्टेटस के लिए किया था। हु वाज द एड्रेसेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री, तो माउंटबेटन ने गांधी जी को क्या था, वन मैन बाउंड्री के द्वारा नेतृत्व किया था। इसमें पावा था निम्न कौन से विच इज फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश और ताप्तपानी उड़ीसा, तो ये आपका बी वाला पार्ट नहीं मैच है। दूध गंगा, ये क्या था, ये दूध गंगा था जम्मू कश्मीर की में अवस्थित है। झीले, लेक्स एंड लोकेशन, देखिए आपका क्या था, सूरज कुंड कहाँ पे अवस्थित है, तो पहले आपका सूरज कुंड आपका था हरियाणा, उसके बाद कितना सूरज कुंड हरियाणा, अष्टमुडी आपका केरल, पुलिकट तमिलनाडु और रूपकुंड आपका उत्तराखंड, तो ये आपका देखिए अष्टमुडी केरला, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स टेकन इनटू आउट ऑफ द दामोदर रिवर, निम्न से किस नहरों में दामोदर नदी से निकाला जाता, तो दामोदर नदी से कौन सा था, एडन नहर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीज इज नेशनल पार्क, तो कौन सा नेशनल पार्क है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर कौन था, अंचार झील लोकेटेड है। बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे हो जाते हैं, इसमें कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा था, एमाइलेस इसमें पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न टू द सॉइल, तो किसमें आपका सॉइल कहता था, एडिफिक आर कंसर्न टू द रिलेटेड टू द सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इन इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द बैलिस्टिक, जो बैलिस्टिक लावा हाउस के वेदरिंग से क्या होता है, तो आपका ये होता है डी रेगुल सॉइल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो बैलिस्टिक लावा से उसके वेदरिंग इरोजन्स एंड वेदरिंग्स आर फॉर्म, दे आर नोन एज रेगुल सॉइल्स, दे आर, इसको आपको ब्लैक सॉइल एंड रेगुल सॉइल्स दोनों कहते हैं, इसका नाम है ब्लैक सॉइल्स एंड रेगुल सॉइल्स आर फॉर्म बाई द वेदरिंग, इरोजन के कारण इसमें फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस द फिश प्रोडक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन था कोस्टल एरियाज, तो कोस्टल एरियाज में आपका कहाँ था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया, तो कौन सा सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड होता है, बैलाडीला खान जो है मैकेनाइज्ड लार्जेस्ट मैकेनाइज खान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन डिपॉजिट टीन ओर, तो किसमें जा, छत्तीसगढ़ में डिपॉजिट टीन ओर है, प्रमुख रूप से पाया जा है। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स जनरली हैज बीन कंसिडर्ड द लिटिल आइस एज, तो किसे लिटिल आइस एज कंसिडर किया जाता है, 1650 से लेकर 1870 एडी के लिए लिटिल आइस एज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थीरीज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो एस्ट्रोनॉमिकल थीरीज ऑफ द क्लाइमेट चेंज किससे रिलेटेड, मतलब कि जो आपका परिवर्तन होता है, जो क्लाइमेटिक चेंज होता है, कौन कौन सा, इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ क्योंकि 23.5 डिग्री टिल्ट है, तो इसकी वजह से इसकी इसेंट्रिसिटी डिफरेंट हो जाती है, तो है ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ रोटेशन, ये भी है, द प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, ये भी है, सोलर रेडिएशन मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट तो है ही है क्योंकि इक्वेटर पर, लेकिन ये इसको प्रमुख कारण नहीं है, डी वाला पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट मीन टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो किसके पास सबसे ज़्यादा लोवेस्ट, टेम्परेट क्रॉस लाइन को लोवेस्ट मीन प्रोडक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा डेजर्ट होता है, मतलब कौन सा दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो गोबी आपका, गोबी, सहारा और
चिहुआ हनुमान, ये सब नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। आपका कालाहारी आपका साउथ में। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर प्लैनेट, तो फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कॉन्टिनेंटल और माउंटेन ग्लेशियर, जो ग्लेशियर्स आर द फॉर्म ऑफ प्योर वाटर, ग्लेशियर्स इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोर किए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? व्हाट्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, हाइएस्ट नाइजीरियल लेक टिटिकाटा, तो वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट लेक तंजानिया लेक, तो ये वर्ल्ड हाइएस्ट वाटरफॉल इज क्या था, टुगेला। सबसे ज़्यादा ऊंचा जलप्रपात एंजल प्रपात, सबसे ताजे पानी के जल सुपीरियर झील, सबसे ऊंची टिटिकाटा, सबसे गहरी टांगानिका। ये विच ऑफ द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक, तो ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक कौन था, लेक बैकाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखिए ग्रैंडिकुल कोलंबिया, नुके वक्स और कोहरा खोबा जुम्बेजी, तो यह वाला बी पार्ट आपका नहीं है। अब देखिए एटमॉस्फेयर के रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक जोन इन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो सबसे ज़्यादा पहले जाता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, देखिए ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर, आपका थर्मोस्फियर, उसके बाद आपका ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर, तो आपका कौन सा डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पेपर नेपानगर, कॉटन मिल डेट्रॉइट, कॉटन में ऑटोमोबाइल है, ये डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल है, केमिकल्स में टेक्सास है, मोटर कार में नकोया, तो ये आपका बी वाला पार्ट नहीं मैच है। देखिए कागज उद्योग ओरिएंटियो सूती वस्त्र उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो सबसे ज़्यादा 2013 में कौन सा था, चिली, एक करंट का क्वेश्चन है। पॉपुलेशन सेंसस 2011 के 2001 से 11 की जनगणना के साथ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 17.7%। द सेंसस ऑफ लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश कितना, तो उत्तर प्रदेश में 66.7%, 66.7% ओवरऑल लिटरेसी रेट। द सेक्स रेशियो इन इंडिया 2011 सेंसस, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था, 943। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंडियन पॉपुलेशन सेंसस, तो कितना परसेंटेज था, कितना 16.6%। Study of the following, select correct answer. India has a written constitution. Yes, the growth of strong regional parties. The growth of strong regional parties. The growth of strong regional parties are the indicator of regional aspirants. हाँ सकते हैं, लेकिन इसीलिए तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन उसके कारण कथन कारण मिलने मैच नहीं करते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हेल्प द ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये आपका नहीं है, मतलब टू डिफेंड कंट्री, हमारी सार्वजनिक संपत्ति हेरिटेज का रक्षा करना ये है, और पब्लिक सेफ्टी के लिए करना, लेकिन पंचायतों के गठन के लिए आपका ड्यूटी नहीं है। Which of the following fundamental rights under the constitution is guaranteed only to the citizen, not to the foreigners? कौन भारतीयों को मिलता है लेकिन फॉरेनर को नहीं मिलता है, तो क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रैक्टिस फॉर रिलीजन, लेकिन क्या था, फ्रीडम एंड पब्लिक स्पीच ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट फॉरेनर्स। Who can legislate on the subject which on the included at any list of the subject given to the constitution, तो कौन सा था, भारत संविधान में निम्न सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त कौन सा बना सकता है, तो कौन, तो पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब क्या, फेडरल फीचर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट, तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि ये एक प्रकार से ये इंटिटी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजन की यूनिटरी को बताता है, बाकी ये सब चीज़ें फेडरल बता। फेडरल का मतलब कि सेंटर हैज़ मोर पावर देन स्टेट हैज़ लोअर पावर, तो दोनों का मिक्सअप हो, हाई टू लो, बट सिंगल सिटीजनशिप मतलब ये तो यूनिटी को दिखाता है, तो सिंगल सिटीजनशिप इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफिस ऑफ लोकायुक्त फर्स्ट स्टेबल, तो लोकायुक्त फर्स्ट कहाँ था, महाराष्ट्र में। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्ट इन संघ की कार्यपालक शक्ति नहीं था किसमें था, द प्रेसिडेंट। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, डी पार्ट।
इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, हु इज द फॉलोइंग एक्ट एज प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो किसे नियुक्त किया जाता है। अगर देखिए एक ऑर्डर होता है, जैसे प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, इस तरह से ऑर्डर रहता है। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NRC हेल्ड बाय द पर्सन हु हैज बीन फॉर्मर चीफ जस्टिस, द चेयरपर्सन एंड होल्ड द ऑफिस 5 years टिल द अटेंड, कितना देखिए 5 वर्ष उसके लिए करता था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका, सही है। वह चेयरपर्सन होल्ड्स ऑफिस 5 years एंड टिल 70 years, यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द निम्नलिखित में से अनुच्छेद में कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष मंडल निर्णय लेता है? तो आर्टिकल 100 इसी में करते हैं। ये डिसीजन मतलब किंग मेकर का रोल करते हैं कि लोकसभा स्पीकर जब बराबर हो जाता है तो वो निर्णय कर देता है। ज्वाइंट सीटिंग, तो ज्वाइंट सीटिंग के तहत आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट। द राइट टू वोट इंडिया इज लीगल राइट्स। देखिए हमेशा इस पर बहस कई बार होता है। तो राइट टू वोट क्या था? एक लीगल राइट है, इस पर कई बार डिसीजन चेंज भी हुए हैं। लोकसभा में इंडियन एंग्लो इंडियन का नाम है 331 के द्वारा अब इसको समाप्त कर दिया गया है। 104th अमेंडमेंट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज आउटलाइन बाय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड है? तो मतलब संविधान की मूल संरचना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू द केशवानंद भारती केस 1973, 13 जज बैचेट है, जिसमें 7/3 मतलब 7/6 के ये निर्णय से हुआ। तो मतलब वेरी मार्जिन डिफरेंस कैन क्रिएट लॉर्ज। जीरो टाइम हावर्स कब स्टार्ट होता है? तो जीरो टाइम हावर्स क्या था? जब जीरो हावर के 12 बजे के बाद से ही आपका जीरो हावर स्टार्ट हो जाता है। 12 बजता है तो 0 हो जाता है, तो उसी समझ लीजिए 12 से 1 बीच में जीरो टाइम हावर स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द क्वेश्चनिंग कॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इश्यूज बाय द हाई कोर्ट्स टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हैबियस कॉर्पस में इंडिविजुअल की बात है, इसके हाई कोर्ट्स हैज मोर पावर। Which of the following statement select the correct answer code below? The state election commission is constitutional authority. Yes. The election has ruler local bodies or oversees the election commission. तो इलेक्शन कमीशन रूरल लोकल एग्जाम कहाँ कराता है? ये स्टेटमेंट सही है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है लोकल मतलब इलेक्शन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवल का प्रेसिडेंट किसने था? 61 आर्टिकल के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्टर मतलब सब जितने यूजफुल रहते हैं लोकसभा के और आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो इंक्लूड रहता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ये रहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में रहते हैं। बाय विच अमेंडमेंट 15% रिजर्वेशन 91st मतलब लोकसभा में 15% रिजर्वेशन कैबिनेट मिनिस्ट्री का बना सकते हैं, तो इसमें 91st लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट फाइनेंस इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट बी रिकमेंडेड एज फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स, तो पहला वाला ट्रू और इससे स्टेटमेंट। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट requires a multi-dimensional approach. Yes, the present government India is focusing on mainly in the micro. No, ऐसा नहीं कर सकते। हर गवर्नमेंट तो अप्रोच करती है कि गुड करने का। Which of the following is make recommendation regarding the minimum support price for the various crops. तो minimum support price commission on agriculture and cost price है CSCP ये आपका MSP को डिसाइड करती है। हेल्पलाइन उद्यमी रिलेटेड टू कितना? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ग्रीनेक्स कितने करते हैं इनको? 25 को करता है। निफ्टी 50 को करता है। सेंसेक्स 30 को करता है। 30 मतलब उसके कंपनी लिस्टेड रहते हैं। नगरीकरण के कारणों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीकरण किससे रिलेटेड रहता है? हाई रेट्स ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। यस,
इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाई रेट ऑफ इंस्पिरेशन। गांधीयन प्लान वाज प्रोपाउंडेड बाय 1944, किसके द्वारा प्रोपाउंडेड होता है? श्री नमन राणा अग्रवाल के द्वारा। पायरोमीटर इज यूज फॉर, ये क्या कहता है? ये सोलर रेडिएशन, हीट के लिए मेजरमेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर कौन सा था? जर्मेनियम इज सेमी कंडक्टर। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 9840, इसमें कौन सा रहता है? उस समय का नॉर्मल फॉरेनहाइट में 98.4 रहता है, उस समय आपका सेंटीग्रेड में 36.89 रहता है। हाउ मेनी कैलोरीज ग्रेन सॉरी, जब ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर, जब एक गिलास वाटर का तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बॉक्साइट इज किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, और होता है। मिरर यूज टू डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के लिए कौन सा मिरर का था? कॉन्केव मिरर। ए पर्सन विजन फॉर डिफेक्ट मायोपी, तो मायोपी का के लिए क्या था? उसको कौन सी व्यक्ति था? नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, कैन देखता है। मायोपिक मतलब मायोपिया, जिसमें वो नज़दीक की वस्तु अच्छे से देख सके। केमिस्ट्री, द मेन पोल्यूटेंट ऑफ स्मोक, स्मोक का सबसे मेन पोल्यूटेंट कौन सा है? स्मोक का मेन कार्बन मोनोऑक्साइड। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विथ आर्सेनिक इज मैक्सिमम, तो आर्सेनिक के द्वारा सबसे मैक्सिमम किस में रहता है? वेस्ट बंगाल। ब्रॉन्ज क्या था? कुशन, तो इसमें था कॉपर और टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड टू मेन मैंडेटरी ब्लेंड इथेनॉल गैसोलीन, तो किसके लिए था? ब्राजील के द्वारा किया जा रहा है। फॉलोइंग स्टेम, इसमें कौन सा स्टेम है? देखिए, सलजम, जिंजर, गाजर, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, तो विच इज स्टेम, तो आपका कौन सा? जिंजर आपका स्टेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंकोना, कुनैन सिंकोना क्या? एक प्रकार से छाल है जिससे कुनैन प्राप्त किया जा सकता है। क्लोव्स और लौंग क्या है? एक प्रकार का ये लौंग्स क्या है? ड्राइड फ्लावर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, तो कौन सा था? ऑक्साइटोकिन आपका प्लांट हार्मोन है। द जेलम इज प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। Which of the following species largest for tooth whales? Sperm whale. When a doctor tells a person that he she been affected by tetraplegia, that means he she is suffering from the paralysis of both hands and legs. अब क्या कहता है? सब में टेट्रोफैलिया मतलब कि चारों उसके गड़बड़ हो गया। द डिजीज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी से क्या था? अनेमिया रोग हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन स्टोन इन ह्यूमन, तो कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट इज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी, फॉर मतलब कि आपका जो पथरी के लिए होता है। द ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस द लार्ज रीजन इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज, किसको? जिसमें लार्ज रीजन फैल जाता है उसको बोलते हैं पेंडेमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज होता है? कॉलरा, हैजा। ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल इज 140 mmHg, तो जब 140 mmHg है तो उसको क्या बोलते हैं? मरकरी। किससे मतलब? मरकरी की शर्करा से उसको चेक करता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन एनी कंडीशन, but the temperature of the climate and environment is change. Human body temperature is same. Which of the following not correct about the ecosystem? Ecosystem closed होता है, ecosystem is open chain, ये आपका गलत है। Which of the following denote the water salinity gradient, तो वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट को कौन कहता है? हेलोक्लाइंस को मतलब दिखाता है वाटर की सैलिनिटी को। Which of the following provides the cryogenic indicator?
जो आपका ये पार्ट था, इस पार्ट में क्या था कि विच निम्न में से किस जलवायु परिवर्तन में क्रायोजेनिक संकेतक से प्राप्त किया जाता है। तो क्रायोजेनिक संकेतक से किसे प्राप्त किया जाता था, आपका आइस कोर को। क्रायोजेनिक संकेतक इसमें क्या लिया जाता था, आपका आइस कोर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जा सकता है। तो आप लोग को बताया था 4 हॉट स्पॉट थे, 4 हॉट स्पॉट थे। तो उसमें था आपका वेस्टर्न वाला जो पार्ट था, ये आपका हॉट स्पॉट था, तो वेस्टर्न घाट को इंक्लूड किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के लिए बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो मतलब जैव विविधता के लिए किसके लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम है, उसके बाद इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस है, एज ऑफ इकोसिस्टम, लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, ये आपका डी वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर कोरल ब्लीचिंग। जो कोरल जो विरंजन होता है, जो उसका डिस्ट्रॉइंग होता है, किसके कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोरल्स का ब्लीचिंग हो रहा है। न्यू चैप्टर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे कब आया था, 2011-12 में, न्यू चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, एनर्जी फ्लो इज बायोस्फीयर इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एनर्जी फ्लो कैसा था, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या मतलब, जिससे जैसे आपका प्रोड्यूसर, फिर कंपोजर, उसके बाद डिकम्पोजर। तो क्या डिकम्पोजर से प्रोड्यूसर ले सकता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट, ये आपका सही हो गया। अब उत्तर प्रदेश का विशेष देखिए, यूपी कैबिनेट दिसंबर 2014 में क्या डिसाइड किया गया था, परमिशन फॉर कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रिपेयरिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीटर्स 4 सिटीज़। इसमें कहाँ 4 सिटीज़ में कहाँ किया गया था, आपका इलाहाबाद में किया था। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल दिसंबर 2014 में कानपुर, आगरा, वाराणसी मेट्रो में चलाने के लिए सुविधा। अब करंट में क्या था, लखनऊ का जो मेट्रो है उसका एक्सटेंशन मिल गया है 2024 में। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फोकसिंग फॉर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनर्जी, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब आप देख रहे हैं कि लगभग 33 पॉइंट कितना लाख करोड़ का, आपका 1000 लाख करोड़ का उसमें चला है बजट में, तो ये डेवलपमेंट है ही है। ये करंट से रिलेटेड है, करंट थोड़ा ओल्ड वर्जन के हैं, सब पुराने हैं, इस टाइप का आप समझ लीजिएगा। द रिटन बुक है द फेस एंड प्लेस। फेस एंड प्लेस किसके था, दीपक नारायण की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट फाउंड इन द 2015 बायोलॉजिकल नाइट्रोजन मार्स। तो किस दिया, अब था क्यूरियोसिटी रोवर। अर्थ आवर डे ऑब्जेक्ट 2015, ये हमेशा मार्च में मनाया जाता है, लेकिन ये हमेशा बदलता रहता है क्योंकि इसमें डिफरेंट रहता है। तो 28 मार्च को देखा जाए, प्रत्येक वर्ष माह की किसी निश्चित रात में, मार्च माह में किसी निश्चित दिन रात में 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक इसमें अर्थ आवर डे मनाते हैं। क्लाइमेट चेंज रिपोर्टेड थर्ड जनरल टेक्नोफिजिक्स इन द मार्च 2015 लार्जेस्ट नोन एस्टेरॉइड। तो लार्जेस्ट नोन एस्टेरॉइड कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था। वेज द एमंग द फॉलोइंग द टुक प्लेस टू चेयरमैन ऑफ इम्पोर्ट जीएसटी काउंसिल। तो इन चेयरमैन कौन बनाए थे, कि हम मनी, ये ओल्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 2015 फर्स्ट हाई कोर्ट अनाउंस टू सेटिंग ऑफ द डेडिकेटेड कॉमर्शियल बेंच। तो डेडिकेटेड कॉमर्शियल बेंच कहाँ किया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट का। व्हाट वाज द रैंक इन इंडियन ओपन गवर्नमेंट इंडेक्स 2015 प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो उस समय के 37वें नंबर पे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली लॉन्च इन दिसंबर 2014। तो कौन था, GSLV 3। अब आपका क्या था, चंद्रयान का क्वेश्चन आएगा, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, उसके बाद आपका L1, लैंग्रेंज पॉइंट, इन सब के जो आपका था आदित्य 1 मिशन। ऑपरेशन ऑल आउट इन इंडिया आर्मी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जनवरी 2014 अगेंस्ट किसमें कितना था, बोडो मिलिटेंट्स इन असम। नैनो प्लग रिफर्स टू क्या, ए स्मॉल हियरिंग एड। द डिस्ट्रॉयड ऑफ ग्रुप अल साहेब मेस्केड यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग था, केनिया का था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व बीइंग कंडक्टेड इन येमेन। तो ओमान में ये कंडक्ट किया गया था। द मैजिक ऑब्जर्वेटरी चुंबकीय वेधशाला में 30 मार्च को कहाँ पे गया था, पोर्ट ब्लेयर में।
तो फरवरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च फरवरी 2000 डॉल्फिन सेंसस, तो कहाँ पे, उड़ीसा में। बालाचार नेम्ड क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2015 फर्स्ट टाइम टू ट्रायल टू ड्राइवरलेस, ग्रेट ब्रिटेन में ड्राइवरलेस कार का किया गया था। एमंग द फॉलोइंग 2015 भी एलका गांधी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंट्रीज हैज अपॉइंटेड जस्टिस ऑफ एस के सिन्हा चीफ जस्टिस ऑफ जनवरी, तो कौन से, बांग्लादेश में। व्हाट वाज द थीम ऑफ 19th यूथ नेशनल यूथ फेस्टिवल, द यूथ फॉर क्लीन ग्रीन एंड प्रोग्रेसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ क्राइम फॉर क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, तो कौन सा था, हिमाचल प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट क्या था, नमित शर्मा से भारत संघ जो केस था उसमें था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूटिंग द लॉस ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन, वल्चर पॉपुलेशन का क्यों, क्योंकि जो आपको डाइक्लोफेनेक एडमिनिस्ट्रेटिव पेन किलर, डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर देते हैं, इससे क्या था, वल्चर्स का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड मेगा डाइवर्स कंट्री, तो मेगा डाइवर्स कंट्री किसको, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मिस्ड, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट 1979, अर्थ समिट एजेंडा 21, अर्थ समिट प्लस 1997, ये आपका डी पार्ट कार्बन नहीं मनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर देन 30% ऑफ टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क, तो जो आपका भूटान है, ये टोटल एरिया 30% से ज़्यादा है। गोल्डन ट्रायंगल और बर्मुडा ट्रायंगल और राइसबाल, देखिए गोल्डन ट्रायंगल में इसको आपके किसने, देखिए एक गोल्डन क्रेसेट होता है, एक गोल्डन ट्रायंगल होता है, तो ओपियम प्रोड्यूसिंग ए का 2, उसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल आपका नॉर्थ अटलांटिक, राइस बॉल ऑफ फर्स्ट फॉर ईस्ट, राइस बॉल ऑफ फॉर फर्स्ट ईस्ट कौन इसमें था, म्यांमार, उसके बाद रेड बेसिन आपका चाइना। देखिए स्वर्णिम त्रिकोण, दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादन, ये सब कंट्री हैं अफीम उत्पादन। बर्मुडा त्रिभुज, उत्तरी अटलांटिक महासागर, सुदूर पूर्व चावल का कटोरा म्यांमार, रेड बेसिन चीन। नेम द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोजली मीन्स कंट्रीज 40 ट्राइब्स, जिसमें 40 ट्राइब पाए जाते हैं, तो आपका किर्गिस्तान में, जिसको 40 कबीलों का देश कहा जाता है, इसकी राजधानी बिश्केक। अब देखिए टोडा लेप्चा भिरूर गारो, तो गारो खासी जयंतिया, अब मेघालय, डी का 2 कर दीजिए। टोडा आपका जो है, टोडा और टैगा ये कहाँ पे, तमिलनाडु वाले रीजन में, तो आपका बी का 3, ए का 3 और आपका डी का 2, ए का 3, तो आपका ये बी पार्ट हो गया। अब फिर बी का 1 लेप्चा सिक्किम, और था आपका बिहुर आपका झारखंड हो गया। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, भिरूर झारखंड, गारो मेघालय। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट घोस्ट टाउन, निम्न में कौन सा घोस्ट टाउन नहीं है, चरखारी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ नाउ डिसाइड द ऑयल प्राइसेस इन इंडिया, कौन सा था आपका, ऑयल कंपनीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ डिसाइड द ऑयल प्राइसेस इन इंडिया, द ऑयल कंपनीज। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, किसके लिए, एनटीपीसी के लिए। कांडला को वेल नोन एज कहता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। 19 नवंबर विच ऑब्जर्व्ड एज सी, को इसमें क्या कहता है, टॉयलेट डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सोलर प्लांट 4000 मेगावाट कैपेसिटी प्लांट टू सेटअप, तो कहाँ पे सेटअप किया गया, आपका राजस्थान में। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है, तो मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स। निम्नलिखित में किसी वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल प्रारंभ किया, किसने वर्चुअल कल्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अब देखिए इसका क्वेश्चन, अब इसमें देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, इसमें आप क्या समझते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेड रिलेटेड है, तो WTO तो जनरली फॉरबिड द यूज ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड
ठीक है 2। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक, ये लोन आपका जो आपका लोन होता है उसके लिए आप इसमें करते हैं। तो कहते इट प्रोवाइड फाइनेंस टू करेक्ट इक्विलिब्रियम बैलेंस पेमेंट, ये हो गया। फिर सार्क आपका टू प्रमोट कोऑपरेशन साउथ ईस्टर्न रीजन। IDA सैंक्शन ऑन सॉफ्ट लोन्स, इस हिसाब से आपका सी पार्ट समानों प्रतिबंध करता है, भुगतान के लिए करता है। सार्क के दक्षिण एशिया के IDA आपका नम्य स्वीकृत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स टू कंप्लीशन ऑफ 2 अक्टूबर 2019, तो 2 अक्टूबर 2009 से कौन सा करता है, स्वच्छ भारत मिशन। ये आपका हो गया 2015 का, ये पार्ट 1। अभी पार्ट 2 भी आएगी क्योंकि 2015 में आपका 2 पेपर हुए थे, तो पेपर 1 हो गया और पेपर 2 इसके बाद आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।